अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ मरीद अदीर। हेडलाइन से जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 67 दहशतगर्द जहन्नम बासिल, जबकि दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रात बलोचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए हैं। और सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक हमलों में पुलिस और सिक्योरिटी अदारों के 10 जवान शहीद हुए। इसके अलावा फितना हिंदुस्तान के इन इंसान नमा भेड़ियों ने खवातीन और बच्चों समेत 11 सिविलियंस को शहीद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ की। मुख्तलिफ लोकेशंस पर दहशतगर्दों का ताक़ब जारी है। मज़ीद दहशतगर्दों की हिलाकतें और नुकसानात की भी इत्तलात है। 48 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के 108 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। कोयटा में शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी, IG पुलिस मोहम्मद ताहिर, अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। शुहदा के लवाहिकीन और पुलिस एहलकारों ने भी शिरकत की। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला के शुहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की और इस मौका पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी आमदीदा हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा आमद अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतही के रबते। डिटेल्स क्या हैं, हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा कोयटा मोहम्मद हनीफ बाज़ाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद हनीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए, जहाँ उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की हमरा पुलिस लाइन में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की और उनके दुख में बराबर की शरीक होने का इज़हार किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी जज्बात पर काबू न रख सके और अबदीदा हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने कहा कि हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएगी। बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों का जुर्रत और अज़म के साथ मुकाबला किया। रियासत हमेशा मजलूम के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि शोहदा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और बलूचिस्तान के अवाम इनके खून के मकरूज है। मेरे शोहदा की लवाहिकीन से वादा है कि खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज निहायत बहादुर और बाहिम्मत है। हमारे जवानों ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाई की। शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश है और पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 12 माह के दौरान बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 700 से ज़ायद दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का कहना है कि आज अलल सुबह फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की कोशिश की। पुलिस और FC के जवानों ने तमाम हमले नाकाम बना दिए। बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। रियासत आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगी। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का 13 पर बाड़ा में अहम जरगा। ये जरगा 13 के नुमाइंदा कबायली अमायदीन और मुशीरान के मुतालबे पर तलब किया गया था, जिसने सूबाई हुकूमत की बदइंतज़ामी से पैदा होने वाले हालात पर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया। जरगा ने 13 में बदइंतज़ामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जरगा मेंबरान ने मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन, सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जरगा मेंबरान ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज अक़ीदत पेश किया। जरगा मेंबरान ने कहा कि आबादी के आर्ज़ी इनख़ला के तमाम मराहिल और बातचीत के दौरान सूबे की सियासी क़यादत मौजूद थी, जिनसे मुशावरत के बाद आबादी के आर्ज़ी इनख़ला का फैसला किया गया। मुतासरीन 13 के मसाइल किसी एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं, बल्कि इज्तिमाई कौमी मसला है, जिसका हल मज़ीद ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने 13 से नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती और हमदर्दी और भरपूर हवायत का ऐलान किया है। राजनपुर में पुलिस का इमरानी सखानी लूट लठानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन से गोलाबारी जारी। ऑपरेशन में मरने के डर से इंतहाई मतलूब गैंग्स के मजीद 33 डाकुओं ने हथियार फेंक दिए हैं। इस मामले सूरत हाल से मतलब हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद। जी अता मोहम्मद। जी बिल्कुल, जो है राजनपुर कच्चे में पुलिस की जानब से डाकू के खिलाफ जो है नॉन स्टॉप ऑपरेशन जारी है। इस वक्त उमरानी सिखानी और लुंड गैंग, लठानी गैंग और कच्चा कराची में पुलिस का डाकू के खिलाफ जो है ऑपरेशन जारी है। और DPO का बताना है कि ऑपरेशन में डाकू के ठिकानों पर ड्रोन से जो है वो गोलाबारी जो है वो की जा रही है। और जबकि मजीद उनका ये बताना है कि ऑपरेशन में मरने के डर से इंतहाई मतलूब गैंग के 33 जो है मजीद डाकू ने जो है अपने आप को सरेंडर कर दिया है। और गिरफ्तार ये डाकू जो है गिरफ्तार
डाकू, अगवा, कत्ल और डकैती के दर्जनों मुकदमात में जो है वो पुलिस को मतलूब थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अता मोहम्मद। लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन 2026 का शानदार इनेकाद किया गया। कॉन्वोकेशन में 3735 तलबा और तालिबात को डिग्रियां अता की गईं। 105 नवाया तलबा को गोल्ड मेडल जबकि 19 स्कॉलर्स को PhD की डिग्रियां दी गईं। हज़ारों तलबा और तालिबात ने डिग्रियों की सूरत में अपनी मेहनत का समर वसूल किया। तफसीलात आवैस गुजर की इस रिपोर्ट में। सुपीरियर यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन 2026 का शानदार अंदाज में इनकाद। 9वीं कॉन्वोकेशन में 3735 तलबा और तालिबात को डिग्रियां अता की गई। 105 नुमाया तलबा को गोल्ड मेडल जबकि 19 स्कॉलर्स को PhD की डिग्रियां दी गई। कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी मारूफ कानूनदान, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ थे। गवर्नर पंजाब की जानिब से चांसलर की जिम्मेदारियां रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने अदा की, जबकि चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान भी तकरीब में शरीक हुए। डिग्रियां हासिल करने वाले तुलबा का कहना था, कॉन्वोकेशन हमारी जिद्दोजहद का अख्ताम नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। हम अपने असातिज़ा और वालिदैन के शुक्रगुजार हैं। ग्रेजुएट्स के वालिदैन ने कहा, अपने बच्चों को डिग्री लेते देखना हमारे लिए नाकाबिल बयान खुशी का लम्हा था। ये कामयाबी असातिज़ा और इदारे की मेहनत का नतीजा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसका क्रेडिट मैं अपनी पूरी फैमिली को दूंगी। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई एक माँ बाप नहीं, बहन भाई सबकी सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी होती है, सबकी। हम बहुत खुश हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं क्योंकि सारी मेहनत कि पेरेंट्स की होती है, साथ साथ स्टूडेंट्स की भी होती है। तो आज कॉन्वोकेशन के दिन अपनी डिग्री लेके मुझे बहुत खुशी हो रही है। कॉन्वोकेशन के अख्ताम पर वालिदैन और तुलबा ने खुशी का इजहार किया, यादगारी तस्वीर बनवाई और इस तलीमी संग मील को हमेशा के लिए यादगार बना लिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फखर के हमरा, अवैस गुजर, मियो न्यूज। लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन 2026 का शानदार इनेकाद। मेहमान खुसूसी साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ अली कहते हैं कि आसान रास्ता छोड़कर दुरुस्त रास्ते पर चलना असल कामयाबी है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, वह कौमें अजीम समझी जाती हैं जिनके पास नौजवान हैं। साल पहले पाकिस्तान की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी बनाने की बात पर लोग मजाक उड़ाते थे। रिएक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी है। मज़ीद डिटेल्स इस रिपोर्ट में। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के नवे कॉन्वोकेशन की तकरीब में 3735 तलबा और तालिबात को डिग्रियां दी गई हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ अली ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री फख्र से कबूल करता हूँ। डिग्री मिलना मंजिल नहीं, सीखने का सफर जारी रहना चाहिए। आसान रास्ते छोड़कर दुरुस्त रास्ते के ऊपर चलना जो है वही आपके लिए एक कामयाबी का बायस बनेगा। कामयाबी मेहनत के बगैर नहीं बनती। रोजमर्रा की मेहनत से, मुश्किल दिनों में साबित कदमी से, सीखना कभी तर्क न करें, दयानतदारी का दामन पकड़े रहें। दयानतदारी ही असल की है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, 31 जनवरी 2026 आपकी जिंदगी का सुनहरी दिन है। अल्लाह ताला पर यकीन रखें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को रोल मॉडल बनाएं। वो नेशंस अजीम समझी जाती हैं जिनके पास नौजवान हैं, ऐसे नौजवान जिनके पास नई सोच है, जिनके पास जज्बा है, जिनके पास आगे बढ़ने की लगन है। ये तरक्की रातों रात नहीं होती बच्चों, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। हम आहिस्ता आहिस्ता मजबूती से कामयाबी की तरफ सफ़र तय करते हैं। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी एक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी है। आज हमारे ग्रेजुएट्स में से 85% से ज्यादा मार्केट में काम कर रहे हैं। ये कामयाबी फैकल्टी, वालिदैन और तलबा की मुश्तरका मेहनत का नतीजा है। I firmly believe and I take immense pride in saying that Superior University is not an ordinary university. It is a university
driven by its clear vision, strong mission, and deeply rooted values. We are a transformational university that nurtures character, builds courage, and develops competence. सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नवा कॉन्वोकेशन न सिर्फ तलबा बल्कि पाकिस्तान के तालीमी मुस्तकबिल के लिए भी एक उम्मीद अफजा संग मील है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के नवी कॉन्वोकेशन में शोबा कानून में नमाया खिदमात पर खराज तहसीन मारूफ कानूनदान और साबिक अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ अली को शोबा कानून में PhD की डिग्री से नवाजा गया। तफसीलात अवैस गुजर की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी के नौवे कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने अख्तर औसाफ को पाकिस्तान के लिए शानदार खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने के इतराफ में डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के नौवे कॉन्वोकेशन में तकरीब का नुमाया लम्हा वो था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट और साबिक अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ अली को कानून के शोबे में गिरा कदर खिदमात के इतराफ में सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब औसाफ अली ने कहा, ये एजाज मेरे लिए बाइस फख्र है। नौजवानों को चाहिए कि कानून आइन और इंसाफ के उसूलों को अपनी जिंदगी का मकसद बनाए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल तालीम याफ्ता और बाकिरदार नौजवानों से वाबस्ता है। तुलबा को मेहनत, दयानत, आइन की बालादस्ती के उसूलों पर चलने का पैगाम दिया। आसान रास्ते छोड़कर दुरुस्त रास्ते के ऊपर चलना जो है वही आपके लिए एक कामयाबी का बायस बनेगा। कामयाबी मेहनत के बगैर नहीं बनती। रोजमर्रा की मेहनत से, मुश्किल दिनों में साबित कदमी से, सीखना कभी तर्क न करें, दयानतदारी का दामन पकड़े रहे। दयानतदारी ही असल सुपीरियर यूनिवर्सिटी का ये कॉन्वोकेशन न सिर्फ तुलबा के लिए एक यादगार लम्हा साबित हुआ बल्कि कानून के शोबे में खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात के इतराफ की एक खूबसूरत मिसाल भी बनी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फखर के साथ अवैस गुजर, नियो न्यूज, लाहौर। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इरादत के बाइस इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज से ख़ानदानी ज़राए ने सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज़ जनाजा आबाए ज़िला मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अदा की जाएगी। अपडेट करेंगे आपको इस खबर से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अदालत के बाइस इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज से ख़ानदानी ज़राए ने सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा आबाए ज़िला मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अदा की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।